Good morning, everyone. So, this is the second lecture in the mathematics class 10th lecture series. So, in this lecture, we are going to discuss some question, okay, of the exercise 13.1. ठीक. पिछले क्लास में हम लोग ने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे एरिया ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, ये सब देखा था। और उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस किया था। आपको होमवर्क में 1 to 10 क्वेश्चन दिया गया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 to 10 क्वेश्चन किया, ठीक है, और जिनका डाउट आया उसको बताया भी गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius and the area of the circle which has its circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्किल दिया है जिसका रेडियस कितना दिया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है, इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो उस सर्किल का क्या करना है, हमको रेडियस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 सर्किल दिया है, इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये थर्ड सर्किल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। तो इसका क्या फाइंड करना है, हमको रेडियस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया के लिए हमको रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, ओके। तो हम क्या करेंगे, सर्किल C1 का हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्किल C2 का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, दोनों का सम लेंगे, और ये थर्ड सर्किल है जिसका रेडियस कैपिटल आर, लेट सपोज कैपिटल आर, ठीक है, उसके इक्वल दिखाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल C इक्वल टू C1 प्लस C2। C कितना हो जाएगा 2 पाई आर, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस 9, देयरफॉर कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना था, जो सर्किल था बिग सर्किल, उसका रेडियस निकालना था। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे 28, तो ये कितना 28 इंटू 28, इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 22 इंटू 28, तो ये कितना हो जाएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, a fence is to be erected around the field. The cost of fencing would be rupees 2,640 at the rate of rupees 14 per meter. Then the field is to be thoroughly plowed at the cost of rupees 50 per meter square. Then what is the amount required to plow the field? ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फील्ड है ना, और वो किस फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। और उसके चारों तरफ एक फेंस इरेक्ट किया जा रहा है, एक फेंस बनाया जा रहा है, बाउंड्री बनाई जा रही है, जिसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है 2,640 रुपीज, ठीक है। और उसका फेंसिंग का रेट क्या है रुपीज 12 पर मीटर, यानी 1 मीटर अगर हम फेंस कर रहे हैं तो रुपीज 12 स्पेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद उस फील्ड को प्लॉ किया जा रहा है, जोता जा रहा है, और उसका कॉस्ट क्या है रुपीज 0.5 पर स्क्वायर मीटर। तो देन हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्लाउ द फील्ड, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे, एरिया हमको पता होगा तभी तो हम निकालेंगे ना। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फेंस है उसका टोटल कॉस्ट है, जो फील्ड को फेंस करने का टोटल कॉस्ट है वो कितना है 2,640 रुपीज, और रेट क्या है रुपीज 12 पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम जब भी फेंस करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर फील्ड है मेरा, देखो यहाँ पे, ठीक है। फेंस करेंगे तो इसके बाउंड्री पे करेंगे ना फेंस, ठीक है। तो बाउंड्री पे करेंगे तो टोटल लेंथ कितना होगा फेंसिंग का, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका फेंसिंग का जो रेट है रुपीज x पर मीटर है, सपोज रुपीज x पर मीटर है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इंटू x, यही तो होगा ना।
तो यहाँ से निकलेगा। सपोज मैं बोला इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है, जो फील्ड है सर्कुलर फील्ड उसका रेडियस कितना है r, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा मेरा, c क्या होगा 2 पाई r, ठीक है। और इसका रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग ₹12 पर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा, सर्कमफ्रेंस इंटू रेट, सर्कमफ्रेंस इंटू रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है हमारा 2640। अब इसको कैंसिल करोगे, ये कितना होगा, ओके। तो इसको हम कैलकुलेट किए और आर की वैल्यू कितनी आई 1320 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 12। इसको कैंसिल आउट करो तो ये 6 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम 22 इंटू 6 कितना 132, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 12 5 जा 60। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 35, यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर, 35 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 35 मीटर, ठीक है। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड कितना होगा, एरिया ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 35 मीटर, ये 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 35, तो ये कितना होगा 538, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 3850 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ प्लॉइंग कितना दिया, रेट ऑफ प्लॉइंग यहाँ पे देखो आप, रेट ऑफ प्लॉइंग कितना है 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, ये एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट, एरिया कितना है 3850 इंटू 0.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3850 इंटू 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना। अब ये कितना हो जाएगा 1925, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ₹1925, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, अ पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल विद अ डायमेंशन 120 into 100 square meter. Okay, at the center of the park there is a circular lawn. The area of the park excluding lawn is 8,700 square meter. 8,700 square meter. Then find the radius of the circular lawn. ठीक है, तो ओके क्वेश्चन 17 में देखो यहाँ पे एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। उसका डायमेंशन कितना है 120/100 मीटर। ओके, ठीक है। उसके मिडिल में क्या है, उसके सेंटर में क्या है, एक सर्कुलर लॉन है, एक सर्कुलर लॉन है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन, यानी एरिया ऑफ दिस पार्क विदाउट लॉन इज 8,700 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लॉन। ये जो सर्कुलर लॉन है इसका रेडियस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका एक बार टोटल एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना, टोटल एरिया निकल जाएगा विद दिस लॉन ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ दिस पार्क विदाउट लॉन निकालेंगे हम। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो सर्कुलर लॉन है उसका एरिया मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब इसका हम रेडियस सपोज कुछ भी मार लेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वहां से आर की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम एरिया ऑफ द पार्क निकालेंगे। एरिया ऑफ द पार्क विद लॉन, सपोज इसको मैंने A1 से डिनोट किया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ 120 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 12,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है,
एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन कितना दिया है 8700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको A2 बोलता हूँ, इसको मैंने क्या बोला A2 बोला, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ द लॉन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द लॉन क्या है, ये टोटल एरिया जो निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ द लॉन कितना हो जाएगा, ये A1 माइनस A2। A1 कितना है 12,000 माइनस 8,700। ओके, अब यहाँ से हमको रेडियस ऑफ द लॉन निकालना है ना। तो ये क्या है, रेडियस एरिया ऑफ द लॉन निकल गया, ठीक है। तो एरिया मेरा क्या होता है, ये सर्कुलर है, इसको रेडियस मैंने माना r है, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r। तो एरिया ऑफ द लॉन क्या होता है पाई r स्क्वायर। एरिया कितना दिया है 3300 इक्वल टू 22/7 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको कैलकुलेट करो। वन 50 इंटू 7, ठीक। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1050। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1050। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, ये 1050 हो गया ना, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, इसका दो का पेयरिंग करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3, लीस्ट नंबर क्या होगा 3, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -1 6, ये कितना आ जाएगा 50। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32.4। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 32.4 मीटर, 32.4 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अ कार travels 1 kilometer distance in which each wheel makes 450 complete revolution. Find the radius of its wheel. ठीक है। क्वेश्चन में 18 में क्या है, जो कार है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितना है 1 किलोमीटर, और जो व्हील है उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 450, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये जो व्हील है, ये इस कार का जो व्हील है, व्हील का रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको रोटेटिंग व्हील का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक व्हील है जो रोटेट करेगा, उसका अगर रेडियस r है तो एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, आप देखो यहाँ ये व्हील है, ये रोटेटिंग व्हील है, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो व्हील होगा वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो n रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n इंटू सर्कमफ्रेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोला, लेट द रेडियस ऑफ व्हील बी r मीटर, ठीक है, r मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना होगा, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n रिवोल्यूशन कितना होगा, n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r। और ये n इंटू 2 पाई r कितना दिया है 1 किलोमीटर के इक्वल, यानी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे और क्या निकालेंगे, हम r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो आप देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 इंटू 7/9 इंटू
2 इंटू 22, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आर की वैल्यू ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये यूनिट कितना है, मीटर में है ना ये यूनिट, तो ये कितना होगा 70/198 मीटर। अगेन इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी। और ये आर की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप। An archery target has 3 regions formed by 3 concentric circles as shown in the figure 13.8. If the diameter of the concentric circle are in the ratio 1:2:3, then find the ratio of the areas of 3 region, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिगर में ये 3 concentric circle है, ठीक है। इसके जो डायमीटर का रेशियो है वो कितना है, 1:2:3 है, ठीक। तो हमको क्या करना है, ये जो 3 रीजन है इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर, ओके। देखो यहाँ पे जो डायमीटर है उनका रेशियो क्या दिया है, 1:2:3, ठीक है। तो मैं मानता डायमीटर मान लो D1, D2 और D3 है, तो इनका रेशियो क्या दिया है, D1:D2:D3 क्या दिया है, 1:2:3, ठीक है। तो मैं बोलूँ D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, सपोज D, तो ये क्या हो जाएगा D। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D, और D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3D, ठीक। अब इसमें देखो ये जो डायमीटर होगा, तो ये होगा ना डायमीटर, ये क्या होगा मेरा, D1 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो डायमीटर ये क्या होगा मेरा, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया, D2 हो गया। और ये टोटल डायमीटर कितना होगा, ये D3 हो गया, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये जो इनर वाला सर्किल है जिसका डायमीटर क्या है, D1 है, उसका एरिया क्या होगा। सपोज एरिया को मैंने किससे लिखा है, A1 से, तो एरिया क्या होगा, पाई 1/4 पाई D², D1 स्क्वायर होगा ना, 1/4 पाई D1 स्क्वायर। क्यों, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई R², और R की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई D/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई D²। सेम ऐसे ही 1/4 पाई D1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ D1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, D, तो 1/4 पाई D²। ये एरिया हो गया A1। ये A1 क्या है, किसका एरिया है, इस वाले सर्किल का, A1 इस वाले सर्किल का एरिया है ना, तो ये वाला एरिया, ठीक। A2 एरिया क्या होगा, A2 क्या होगा, A2 देखो, A2 ये वाला एरिया है ना, ये टोटल एरिया, ठीक है। अब इस टोटल एरिया में क्या होगा, ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड होगा ना, लेकिन ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए। इस वाले रीजन का एरिया का रेशियो चाहिए ना, इस वाले रीजन का एरिया, इस वाले रीजन का एरिया और ये वाला एरिया, इन तीनों का रेशियो चाहिए ना। तो हमको ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये टोटल एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो A2 क्या होगा मेरा, सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल एरिया क्या मैं बोल रहा हूँ, A2 डैश माइनस A1, ठीक है। A2 डैश क्या होगा मेरा, 1/4 पाई D2² माइनस 1/4 पाई D1 D², ठीक है। तो 1/4 पाई D2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 2D का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई D², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 पाई D², ठीक है। तो ये मेरा हो गया A2। ये A2 है, ये कौन से रीजन का एरिया है, ये वाले रीजन का, ठीक है। अब हमको A3 इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एरिया निकालेंगे माइनस ये वाला A2 एरिया माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई D3 की वैल्यू कितनी है, 3D² माइनस 1/4 पाई D2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2D का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 पाई D² माइनस पाई
डी स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये क्या होगा 5/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये A3 हो गया। तो ये 3 रीजन था जिसका एरिया निकालना था हमको, A1, A2 और A3। अब इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द रीजन्स। क्या होगा, A1:A2:A3, यही होगा ना। अब ये देखो, ये क्या होगा 1/4 पाई डी स्क्वायर इज टू 3/4 पाई डी स्क्वायर इज टू 5/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट करो, कॉमन क्या है यहाँ पे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा 1:3:5। ये रेशियो होगा। ये जो 3 रीजन है इनके एरिया का रेशियो है, इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका क्या होगा, होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क 11 to 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी नहीं आएगा आपको क्या करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है, मैसेज करना है, अगले क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।